The children of any nation are its future. It goes without saying that children are the greatest treasure for any country, and hence safeguarding their interests and rights aids in ensuring that the fabric of the nation doesn't weaken. The unprecedented times of the pandemic has put strain on the children of this country. Unfortunately, many children lost their parents or guardians during these challenging times and had to bear the invaluable loss of their education as well. Taking note of the plight of these children, the chairperson of NCPCR, the National Commission for Protection of Child Rights, Mr. Priyank Kanungo, in an exclusive interview with PBNS, talked extensively about how the Commission came in the rescue of these children and held their hands in the most unfortunate times. He also addressed the growing problem related to children affected by COVID-19 and how the online tracking portal Bal Swaraj has come to the rescue. अप्रैल 2020 से लेकर के अभी तक जितने भी बच्चे कोविड के कारण या किसी और कारण से भी अपने माता पिता को खोने के कारण या माता पिता में से किसी एक अर्निंग मेंबर को खोने के कारण फैमिली के चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की जो कैटेगरी है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, जहाँ बच्चों को देखभाल और मदद की ज़रूरत होती है, उस कैटेगरी में आए हैं। ऐसे सभी बच्चों का जानकारी आयोग के बाल स्वराज पोर्टल पे आती है। हमने ये इंश्योर करने का काम किया है कि इन सभी बच्चों के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रोविजंस के तहत सोशल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो पाए, सोशल इन्वेस्टिगेशन के बाद उनका इंडिविजुअल केयर प्लान बन पाए हर बच्चे का। फिर जो सरकार की परिवारों को या बच्चों को मदद पहुंचाने की अलग अलग तरीके की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का लाभ बच्चों को या उनके इमीडिएट फैमिली को मिल सके, जिससे कि उनको भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। और फिर आयोग का जो जोर है वो इस बात पे है कि फैमिली बेस्ड केयर में बच्चों का इंटरवेंशन, बच्चों का रिस्टोरेशन हो पाए। और आखिर में जो 6th स्टेज है वो फॉलोअप की है। तो अभी हमारा जोर है कि ये सभी बच्चों का स्पेशल जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो बन जाए और उसके अनुसार उनका इंडिविजुअल केयर प्लान बन जाए। हम इस पर काम कर रहे हैं। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को वक्त वक्त पर इसके बारे में अप्राइज कर रहे हैं। हम लोगों ने जो बच्चों की जानकारी हम तक आई है उनके गैप्स को एनालाइज करना शुरू किया है और वो गैप्स एनालाइज करके हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को बता रहे हैं कि किन बच्चों को किसी और चीज़ की एडिशनल मदद की ज़रूरत है या किसी और स्कीम का कवर उसको मिल सकता है। ये सब काम अभी कमीशन कर रहा है। हम लोग फील्ड पे जाके जहाँ संभव हो सक रहा है कोविड सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन बच्चों से मिलने का, परिवारों में जाने का, घर में जाकर बच्चों से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत हो सके। हमने ये भी बैंक्स को रिक्वेस्ट किया था कि इन बच्चों की जो पेरेंट्स के बैंक अकाउंट्स हैं वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो पाए। हमने इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों को इंश्योरेंस का पैसा मिल पाए, वो टाइमली ये सारा काम हो जाए। और हमको इस तरीके की कंप्लेंट्स भी मिली हैं। हमने इंटरवीन भी किया है और हमने इंश्योर करने का काम किया है कि बच्चों की प्रॉपर्टीज़ जो भी माता पिता उनके पास छोड़ के गए हैं, गरीब से गरीब माता पिता ने भी अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना का भी खाता छोड़ा है, उसे 500 रुपये भी छोड़े हैं तो बच्चे का उस पर अधिकार है। और किसी ने अगर करोड़ों की संपत्ति भी बच्चे के लिए छोड़ी है तो बच्चों का अधिकार है वो संपत्ति बच्चों की सुरक्षित रह सके, बच्चों को केयर मिल सके, इमोशनल उनकी देखभाल हो सके। ये सब चीज़ें हम मॉनिटर करने का काम लगातार कर रहे हैं। Various steps have been taken up for the protection of children who have lost their parents due to COVID-19 under PM Cares for Children scheme. Prime Minister Narendra Modi, while announcing the scheme, expressed that children represent the future of the country and the country will do everything possible to support and protect the children so that they develop as strong citizens and have a bright future. Chairperson of NCPCR further explained the essential of PM Cares Fund. जो PM Cares योजना है पूरी की पूरी, जब कोई प्रधानमंत्री अभिभावक की तरह सोचते हैं, एक गार्जियन की तरह सोचते हैं, तब इस तरीके की योजना जन्म लेती है।
देश भर के बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता बड़े लंबे समय से ये बात उठाते आए कि जिन बच्चों के सिर पे माता पिता का साया नहीं है, उनकी देख रेख पैरों पे खड़े होने तक करना चाहिए। अब ये बड़ी टेक्निकल बात है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद 6 साल की उम्र में बच्चे का एडमिशन होता है स्कूल में पहली जमात में। वो 18 साल की आयु में 12वीं पास करता है। जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म था वो 21 साल की आयु तक बच्चों को कवर देता है। मतलब 21 साल में बच्चा प्लेन ग्रेजुएशन कर पाएगा। अगर उसे कोई प्रोफेशनली स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएशन करना है, चाहे वो मेडिकल की डिग्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की डिग्री हो, या वो प्लेन बीए बीएससी बीकॉम करने के बाद भी वो प्रोफेशनल स्पेशलाइजेशन के लिए एमबीए करना चाहता हो, कोई भी मास्टर्स डिग्री करना चाहता हो, या वो एडवोकेट बनना चाहता है, तो ये 5 साल की पढ़ाई है। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन पहली बार ये बात कर रहा है कि 23 साल की उम्र तक बच्चों की पढ़ाई की चिंता पीएम केयर्स करने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका इम्पैक्ट हमको निश्चित रूप से तभी देखने को मिलेगा, जो सुखद इसका परिणाम होगा, जब ये बच्चे 23 साल की एज अटेन करेंगे। फिर इनको जो एफडी के फॉर्म में एक सुरक्षित भविष्य निधि दी है, वो तो परिवार के बुजुर्ग ही सोच सकते हैं ना कि हम बच्चों को, जब बच्चे इस आयु पे पहुंचेंगे तो उनको ये पैसा हो जिससे वो कोई व्यवसाय शुरू करना चाहें या फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहें, तो पैसा उनकी मदद कर सके, परिवार बसाना चाहेंगे। हमको मालूम है भारत में एक बार एजुकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद नौकरी करता है या व्यवसाय करता है कोई, फिर उसकी शादी विवाह परिवार बसाना, इस समय पैसों की ज़रूरत होती है। तो वो पैसे अगर प्रधानमंत्री उनको उस एज में दे रहे तो ये बड़ी बात है। और इसके अलावा हम ऐसे बच्चों से मिले जिनके माता पिता के देहांत के कारण, गुड़गांव के बच्चे थे, गुड़गांव में किसी स्कूल में पढ़ते थे, माता पिता का देहांत हो गया और उनको उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण इलाके में जाके बसना पड़ा। वैसे स्कूल्स वहाँ है नहीं। उनको बोला कि आपको पीएम केयर्स के तहत किसी सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल सकता है, पीएम केयर्स के तहत किसी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिल सकता है, नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिल सकता है। तो जब उन बच्चों की नज़र से इस अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। ये वो स्कूल हैं जिनमें पढ़ने के सपने सभी बच्चों की आंखों में होते हैं, और अगर प्रधानमंत्री उनको वो अवसर दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो पाए, वो हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, तो हमको वो निभाना है। Chairperson Kanungo also mentioned the steps which are taken to safeguard those children whose parents lost their jobs or couldn't able to survive their business due to these challenging times. शिक्षा का अधिकार कानून बड़ा स्पष्ट कहता है कि 8वीं क्लास तक तो बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी। प्राइवेट स्कूलों में भी 25% गरीबी रेखा के बच्चों को एडमिशन या EWS कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन देना अनिवार्य है। समस्या कहाँ आती है? जब नॉर्मल कैटेगरी में एडमिशन है लेकिन आर्थिक रूप से परेशानी में घिर गए, तब कमीशन ने लास्ट ईयर भी ये एडवाइस सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को दी थी कि किसी भी हाल में बच्चे का स्कूल ना छूटे, क्योंकि बच्चे के ऊपर जो एक मेंटल प्रेशर, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में बच्चा जाता है स्कूल छूटने से, वो उसके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला है। इसलिए चाहे उन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट का बेनिफिट जहां संभव हो एग्जामिन करके दिया जाए। लोगों ने अपने अर्निंग मेंबर को खोया, बच्चों के बारे में भी सरकार ने भी कहा है, हम लोगों ने भी कहा। इसके साथ साथ इस तरीके की स्थिति में भी, और जहां फीस के विवाद हैं, देखिए फीस ना दे पाना और फीस के विवाद होना ये दोनों अलग अलग विषय हैं। जहां फीस के विवाद इस कारण हैं कि स्कूल मनमाने ढंग से फीस की वसूली करने पर आमादा है, वहाँ हमारा हमेशा कहना ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को बेहतर रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना चाहिए, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्कूल में दी जा रही सुविधा और माता पिता की पेइंग कैपेसिटी दोनों के आधार पर होना चाहिए। हमने एक बहुत डिटेल्ड फीस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना के राज्य सरकारों को दिया हुआ है, और दुर्भाग्य है कि राज्य सरकारें उस पर उतनी गति से काम नहीं कर रही। प्राइवेट स्कूल्स के मामले में ये बात तय है कि राज्य सरकार एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर रही है। अगर वो इम्पार्ट नहीं कर रही है तो उनको रेगुलेट करना पड़ेगा।
जहाँ रेगुलेशंस में राज्य सरकारों की तरफ से ढिलाई है या कमी है, वहाँ से इस तरीके की समस्याएं पैदा होती हैं। तो इसका एक ही हल है कि इसको रेगुलेट किया जाए। हमारे पास जो भी शिकायतें आती हैं, हम उनमें इंश्योर करते हैं कि बच्चों को ट्रॉमा ना हो, बच्चों की पढ़ाई ना छूटे। These children are the rock on which the future is to be built. The greatest assets of this nation are going to be the leaders of this country. Although the pandemic posed challenges which were unforeseen, but the statutory body like NCPCR has ensured that the right to education of every child remains secured, and hence there shouldn't be any stopping from the unforeseen hurdles for children to become the leaders and the rock of this nation. That is all for today's segment. Thank you for watching.